विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने तो पूजन कर लिया, अब हमें पूजन करना है, तो हमारे पूजन के लिए आप जाकर के पुष्प लेकर के आओ। विश्वामित्र जी को पता था कि यही वो अवसर है, यही वो समय है जब जानकी जी गौरी माँ का पूजन करने के लिए आती हैं। उनको अवसर पता है। उसी अवसर में, उसी समय में विश्वामित्र जी राम जी को भेज रहे कि जाकर के पुष्प लेकर के आओ। राम जी लक्ष्मण जी छोटे ही हैं, तो छोटा सा डलिया लिया और छोटा सा डलिया लेकर के जा रहे हैं आप पुष्प चयन करने के लिए। और पुष्प चयन करने के लिए गए तो उधर माली और मालिन है। राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा कि लक्ष्मण भैया, हमें पुष्प लेना तो है, लेकिन बिना माली से पूछे नहीं जाना है। चलो ढूंढो माली कहाँ है। चहुती से चितई पूछ ही मालीगण, चारों तरफ देख रहे हैं कि माली कहाँ है, जरा मिले तो हम उससे पूछें। अच्छा, हमें यदि फूल लेना हो तो हम क्या करते हैं, राम जी तो देख रहे कहीं माली मिले तो हम पूछें, पर हम क्या करते हैं, राम जी इसलिए देख रहे कि माली मिले तो पूछे, हम इसलिए देखते हैं कि कोई देख ना रहा हो तो तोड़ के भागे। राम जी वहां के मेहमान हैं, फिर भी राम जी को फूल लेने में संकोच हो रहा है, लेकिन हमें बैंक का ताला तोड़ने में भी संकोच नहीं होता है। समय मिले तो बैंक का ताला भी तोड़ करके पैसा लेके फरार। पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी देख रहे कि माली कहाँ है। राम जी जब तक माली को देख रहे हैं ना, तब तक यदि इनके स्थान पे कृष्ण जी होते तो क्या करते, जब तक कि माली को ढूंढ रहे हैं तब तक कृष्ण जी बगीचे में प्रवेश भी कर गए होते और फूल तोड़ भी लिए होते और तोड़ कर लेके भाग भी गए होते, और बीच में माली आते तो उसे मार भी देते 2-4 थप्पड़। ये कृष्ण जी हैं। तो कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है ना, और राम जी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम। कदम कदम पे कर्तव्य देखते हैं, कदम कदम पे मर्यादा देखते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे। राम जी ने लक्ष्मण भैया से कहा कि पूछ लेंगे माली से तब जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन भैया हम तो यहाँ के मेहमान हैं, तो हमें पूछने की क्या आवश्यकता है, मेहमानों का ही पूछा जाता है, हम जो करें सो ठीक है। राम जी ने कहा वो तो सही है कि हम मेहमान हैं, लेकिन ये माली भी सच्चे अर्थ में इस बगीचे का मालिक है, तो उससे पूछे बिना हम कैसे जा सकते हैं, तो हम पूछेंगे जरूर। देख रहे चारों तरफ कि कहाँ माली है, और उधर माली और मालिन थे खड़े। मालिन ने देखा राम जी को, तो मालिन ने कहा देखो तो कितनी अद्भुत बालक है, कितने सुंदर राजकुमार हैं। कल ये जनकपुर की गलियों में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो सब इनको देख करके सुख पा रहे थे, पर हम यहाँ ड्यूटी में थे, हमें दर्शन नहीं मिला। तो देखो ये कितने दयालु है, कितने अद्भुत है कि यहाँ दर्शन देने आ गए। माली ने कहा नहीं नहीं, ये दर्शन देने नहीं आए हैं, उनके हाथ में ध्यान से देखो डलिया है, ये दर्शन देने नहीं आए हैं, ये फूल लेने आए हैं, पुष्प लेने आए हैं। माली ने कहा अरे अरे, तब तो ये डलिया तो इनकी छोटी सी है, अभी डलिया जल्दी से भर जाएगी, सो ये चले जाएंगे। माली ने कहा भी मेरा कमाल देखो, भी मैं क्या करता हूँ, इनको रोक के रखूंगा। राम जी आए और राम जी ने प्रार्थना किया, निवेदन किया हमें पुष्प चाहिए। और जो निवेदन किया तो माली अकड़ करके बोला कहाँ से आए हो आप, आपका नाम क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा ये लो, इनको यही नहीं पता कि कल गलियों में हम सब घूम रहे थे, सब हमारी पार्टी में आ गए और ये आज हमसे नाम पूछ रहे हैं। कल शोर मच गया था हमारे भैया के नाम का और आज ये हमसे नाम पूछ रहे हैं। लेकिन राम जी ने कहा कि हम दाशरथी राम हैं, दशरथ के पुत्र राम हैं और अयोध्या से आए हैं। हमारे सनातन का इस बड़ा सुंदर नियम है कि हम परिचय देते हैं तो पिताजी के नाम से परिचय देते हैं, पिता का नाम लेकर के परिचय दे कि फलाने के पुत्र हैं हम। राम जी ने परिचय दिया मैं दाशरथी दशरथ का पुत्र राम हूं। माली ने कहा अच्छा बताओ पढ़े कितना हो, कहां तक पढ़ा है आपने। लक्ष्मण जी बगल खड़े खड़े सोच रहे हैं ये रघुपति रघुवंश के तिलक का पढ़ाई पूछ रहा है, कह रहा कि कितना पढ़े हो, लेकिन लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। माली ने कहा कितना पढ़े हैं आप। राम जी ने कहा कि हम पूरी पढ़ाई पढ़े हैं और हम ऐसे वैसे स्कूल में नहीं पढ़े, हम वशिष्ठ जी के गुरुकुल में जाकर के पढ़े हैं।
माली ने कहा वशिष्ठ जी का नाम तो हमने खूब सुना है, पढ़ाई अच्छा, वहाँ पढ़ाई बढ़िया पढ़ाई होती है, लेकिन क्या आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता? वहाँ हिंदी पढ़ना नहीं सिखाया गया? राम जी ने कहा हिंदी, हिंदी तो आता ही है पढ़ने, क्यों? माली ने कहा यदि आपको हिंदी पढ़ना आता है तो आपने ऊपर जो लिखा है वो नहीं देखा आपने? राम जी ने कहा क्या ऊपर लिखा? हमने तो नहीं देखा। माली ने कहा अब से देख लीजिए। तो राम जी ने ऊपर देखा तो लिखा था वैदेही वाटिका। माली ने कहा यहाँ पुरुष प्रवेश वर्जित है, ये वैदेही जी की वाटिका है, यहाँ पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, पुरुष को प्रवेश करने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी हम आपको प्रवेश करने देते, पर एक और समस्या है, इसीलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप यहीं बैठे रहो और हम जा रहे हैं पुष्प लेकर के आके आपको दे देंगे। समस्या है। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सी समस्या है और कौन सा निवेदन है आपका? तो माली कहता है बगिया बिच जाने न दे हो, रघुवर विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो। कोमल चरण कमल बिनु पनाही, कोमल चरण कमल बिनु पनाही। मालिक कहता है कि महाराज आपके चरण जो है वो कोमल हैं और आप चप्पल पहन करके नहीं आए हैं, पनही पहन करके नहीं आए हैं। तो आप बगीचे में जाएंगे तो होगा ये कि जो पंखुड़ियां गिरी हैं वो आपके पैर में चुभ जाएंगे और फिर रक्त बह जाएंगे, पर तो अच्छा नहीं ना महाराज। कोमल चरण कोमल चरण कमल बिनु पनाही, कोमल चरण कमल बिनु पनाही, पंखुड़ी पग में गड़ गई है, राम जी विनती सुनो, पंखुड़ी पग में गड़ गई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो, जय हो हरि बोल। जय जय हो तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे, तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे। मालिक कहता है कि महाराज हमारे बगीचे में भौरे हैं और आपका जो मुख है वो कमल की तरह है, कहीं ऐसा ना हो बगीचे में जाओ और आपके मुख को कमल समझ करके भौरे आपके मुख पे ही बैठ जाए और फिर काट दे। तज तज कुसुम मधुप मतवारे,
मुख पंकज पे मट रही है, राम जी विनती सुनो। मुख पंकज पे मट रही हो, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई हो, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जाने न दई हो, राम जी विनती सुनो। हरि बोल। जय हो। चरण छुअत उड़ गई शिला भी, चरण छुअत उड़ गई शिला भी। मालिक कहता है कि हमने सुना है कि आपके चरण के छूते ही पत्थर से नारी प्रकट हो गई है, तो आपके पैर में इतना जादू है तो हाथ में तो खतरनाक जादू होगा। कहीं आप वृक्षों को छूते गया और सब नारी बनती गई तो मेरा क्या होगा महाराज। चरण छुअत उड़ गई शिला भी, चरण छुअत उड़ गई शिला भी। कर छुआ तब बिटाप उड़ गई है, राम जी विनती सुनो। कर छुआ तब बिटाप उड़ गई हो, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो। बगिया बीच जाने न दे हो, राम जी विनती सुनो। जब बोलोगे सिया झुक जय जय, जब बोलोगे सिया झुक जय जय। बगल में खड़े लक्ष्मण जी कहते हैं कि माली तू तो कब से समस्या ही समस्या बताए जा रहा है, समाधान भी तो कुछ बता। कभी ये कभी वो, कभी यूं कभी वो, समाधान भी तो बता। तो माली ने कहा एक है समाधान है, क्या? आप सीता जी का जयकारा लगाओ। सीता जी का यदि जयकारा लगा देते तब तो बगीचे में जाने देंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। जब बोलोगे सिया झुक जय जय, जब बोलोगे सिया झुक जय जय। जब बोलोगे, जब बोलोगे, जब बोलोगे सिया झुक जय जय, जब बोलोगे सिया झुक जय, तब ही प्रभु परोसन पई हो, राम जी विनती बोले श्री रामचंद्र भगवान की। परोसन पई हो,
बीच जाने न देना। राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो, राम जी विनती सुनो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोल पंचमुखी बालाजी महाराज की, जय हो। वटकेश्वर महादेव की, जय हो। सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री पंचमुखी बालाजी महाराज के श्री चरणों में चल रही इस भव्य श्री राम कथा में पूर्णिमा भक्त मंडल के सभी सदस्य और सुंदरकांड समिति के सभी सदस्यों ने मिलके एक योजना को थोड़ा सा चेंजेस किया है। जो भंडारा यहाँ बालाजी महाराज के श्री चरणों में 22 जनवरी को हम करने जा रहे थे, तो समिति के सभी सदस्यों का कहना हुआ कि 22 जनवरी को हर गांव में प्रोग्राम होगा, हर गांव में फंक्शन मनाया जाएगा। तो उस भंडारे को सभी की सहमति से श्री राम कथा में करने के लिए 14 जनवरी को यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तो भंडारे में हमारे हलवाई साहब से कुछ सूची बनाई है जो इस प्रकार है। भंडारा 14 जनवरी को श्री राम कथा की पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर रखा जा रहा है। तो वो सूची इस प्रकार है। भंडारे की सूची में 21 किलो नमक, 50 किलो चने की दाल, 5 क्विंटल आटा, 10 डिब्बा तेल, 5 किलो पुष्प ब्रांड लाल मिर्च, 1 किलो खड़ा मसाला, 1 किलो जीरा, 500 ग्राम सौंफ, 500 ग्राम धनिया साबुत, 500 ग्राम राई, 20 किलो टमाटर, 3 किलो हरी मिर्च, 2 किलो
श्री राधे। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जानकी मैया की। बगिया बीच जाने न दे हो राम जी विनती सुनो। माली कहता है कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप बगिया में मत जाओ, बगीचे में आप मत जाओ। और उसके कई कारण बताए क्यों नहीं हम जाने दे रहे हैं। एक बार तो मालिक कहता है कि हम बगीचे में आपको इसलिए नहीं जाने देंगे क्योंकि आप यदि बगीचे में गए, आपके चरण इतने कोमल है, इतने कोमल है कि वहां कोई पत्ती गिरी होगी वो भी गड़ जाएगा आपके पैर में, इतने कोमल आपके पैर हैं। तो हम आपको ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। और दूसरी समस्या मालिक कहता है कि आपके जो मुख हैं वो एकदम फूल की तरह हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो फूल पे भौरे बैठे हुए वो आपके मुख पे बैठ जाएं, और मुख पे बैठ जाएंगे तो बैठते ही आपको कष्ट हो जाएगा। फिर जनक जी को समाचार मिलेगा तो नाहक ही ड्यूटी से निकाल दिए जाएंगे। और तीसरी समस्या कहता है मालिक कि और सब जो है सो है। हमने सुना है कि आपके चरण से पत्थर नारी हो गई है। कहीं हमारे बगीचे में इतने सारे बिटप हैं, वृक्ष हैं, कहीं हाथ इतने खतरनाक ना हो कि बस छूते जाओ सब नारी बनती जाए, नारी बनती जाए। खूब सारी समस्याएं बता रहा है। लक्ष्मण जी किनारे सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं, कहते हैं समाधान भी कुछ बताओगे। बस जब से आए तब से ये समस्या वो समस्या कहे जा रहे हो, कुछ समाधान है। मालिन आई सामने। मालिन को कल की बात याद थी, सखियों ने बताया था कि कैसे राम जी घमंड कर रहे थे, वहां देख नहीं रहे थे। सो मालिन ने सोचा अब बदला लेने का बढ़िया समय है। सो मालिन ने कहा कि एक ही रास्ता है, आप जानकी जी का जयकारा लगाओ। यदि आप जानकी जी का जयकारा लगा देते हो तब तो हम प्रवेश करने देंगे। राम जी ने कहा हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय, हम किसी स्त्री का जयकारा काहे को लगाएंगे। लक्ष्मण जी भी कहते एकदम सही, क्यों लगाएंगे जयकारा। माली ने कहा आप यदि जयकारा नहीं लगाओगे तो आपको ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। राम जी विवश हो गए, माली ने विवश कर दिया जयकारा लगाने पर, नहीं जाने देंगे, बिल्कुल हट करके बैठ गई माली, जब तक जयकारा लगाओगे नहीं अंदर जाने नहीं देंगे। राम जी को जयकारा लगाना ही पड़ा। ले जानकी मैया की। राम जी ने जयकारा लगाया तब जाकर के माली ने प्रवेश करने दिया। राम लक्ष्मण बगीचे में प्रवेश करते हैं तो राम जी को देखते ही जितने वहां पक्षी हैं, जितने पुष्प हैं, सबकी प्रसन्नता का क्या ही कहना। सब बड़े गदगद, राम जी आ रहे हैं। तो जो खिले पुष्प हैं वो तो बड़े प्रसन्न हैं कि राम जी आ रहे हैं, आज हम खिले हुए हैं तो आज हम राम जी के काम आएंगे। खिले हुए पुष्प तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन जो अधखिले पुष्प हैं, अभी पूरे खिले नहीं है, कली हैं, वो बड़े दुखी हैं कि काश कि हम खिल गए होते, और खिल गए होते तो हमारे भी भाग्य खुल जाते, राम जी हमें स्पर्श करते, राम जी हमें ले जाते, पर हम हैं तुच्छ, हमारे भाग्य में नहीं। कलियां सब दुखी हैं। देखा, लक्ष्मण जी ने पूछा क्या बात है। कलियों ने कहा कि हम इतने बड़े अभागे हैं कि आज राम जी पधारे तो हम राम जी का स्वागत भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे तुच्छ अपूर्ण पड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप सब अपूर्ण हो तो घबराओ मत। राम जी जितना पूर्ण को मानते हैं ना, उससे ज्यादा अपूर्ण को मानते हैं। आप सब पूर्ण नहीं हो, अपूर्ण हो, तो आप तो राम जी को और ज्यादा प्रिय हो। राम जी इतना पूर्णों को मानते हैं, उससे ज्यादा अपूर्णों को मानते हैं। अभी देखो मैं क्या करता हूँ। फिर लक्ष्मण जी ने क्या किया, फूल तोड़ा, कलियों को तोड़ा। उसके बाद राम जी से आदेश लिया, राम जी से बोले कि भैया आज मैं आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ। राम जी ने आदेश दे दिया तो लक्ष्मण जी फूल तोड़ करके, कलियों को तोड़ करके, मोर का पंख ला करके अब राम जी के लिए आभूषण बना रहे हैं। हाथ के लिए बनाया, पैर के लिए बनाया, कमर के लिए बनाया, माथे के लिए बनाया, श्रृंगार किया बना करके उन्होंने। और जो कलियां थी वो
उनको बीच बीच में लगा दिया, फूल गुथ दिए और उसके बाद बीच बीच में कलियों को लगा दिया। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, मोर पंख सिर सोहतनी के। वो जो कलियां थी, जो अभी दुखी थी, कह रही थी कि हम राम जी के काम नहीं आ पा रहे हैं, वो कली अब कहाँ है? वो कली अब सिर पे चढ़ के बैठी हुई है। अर्थ यह होता है कि जो राम जी के शरण में आएगा, जो राम जी के शरण में आता है, उसे राम जी अपने हाथों से उठा लेते हैं, पर जो राम जी के भक्त के शरण में आता है, उसे राम जी अपने सिर पे बिठा लेते हैं। ये जो खिले हुए पुष्प हैं, ये राम जी के शरण में आए, राम जी ने चुना, उन्हें लिया, डलिया में रखा, लेकिन ये कली सब लक्ष्मण जी के शरण में आई। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? कलियों को कहां पहुंचा दिया? राम जी के सिर पे पहुंचा दिया। श्रृंगार किया लक्ष्मण जी ने। आगे दर्शन करते करते पुष्प वाटिका को देखते देखते जा रहे। बड़ी सुंदर पुष्प वाटिका है जानकी जी की। और उसी समय सुंदर अवसर आता है, अरे जानकी मैया 8 सखियों के साथ में गीत गाते हुए आ रही हैं गौरी पूजन करने के लिए। और इधर राम जी पुष्प वाटिका में विचरण कर रहे, उधर गौरी सीता जी आ रही हैं गौरी माँ का पूजन करने के लिए। और माता जी की शोभा कितनी सुंदर है जानकी मैया की। शोभा निरख सुहावन पावन लागे अति भली, गौरी पूजन पधारी श्री जनक लली। गौरी पूजन पधारी श्री जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी श्री जनक लली। शोभा निरख सुहावन पावन लागे अति भली। शोभा निरख सुहावन पावन लागे अति भली, गौरी पूजन पधारी श्री जनक लली। गौरी पूजन पधारी श्री जनक लली। जय जय हो। जय हो। हरि बोल। जय हो। कमल डुलावती निज कर कमलनी। कमल डुलावती निज कर कमल। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी। धीरे धीरे चलत सुकोमल चरण। शोभा निरख सुहावन पावन लागे अति भली। शोभा निरख सुहावन पावन लागे अति भली। गौरी पूजन पधारी श्री जनक लली। 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 रामचंद्र भगवान की जय हो। मैया 8 सखियों के साथ आती हैं गौरी माँ का पूजन करने के लिए। जनक की लली, जनक की बेटी, जनक की लाडली, जनक की दुलारी, ऐसा इसका अर्थ। जानकी मैया 8 सखियों के साथ गौरी माँ का पूजन करने के लिए आती हैं। धीरे धीरे चल रही हैं और हाथ में माला डुला रही हैं। यही भजन का भाव है।
हाथ में माला डुला रही हैं और चरण उनके बड़े कोमल हैं और धीरे धीरे चलती हुई 8 सखियों के साथ आ रही हैं और जितनी भी सखियां हैं वो सब गीत गा रही हैं, सुंदर मधुर गीत गा रही हैं। सखियों के साथ माता जानकी आई और वो मंदिर में गई पूजन करने के लिए और सारी सखियां जो है वो मंदिर के बाहर खड़ी हो जाती हैं। उसी में से एक सखी को ऐसा होता है कि चलो वाटिका का भ्रमण कर लिया जाए, वाटिका घूम के देख लिया जाए। तो और सखियां तो वहीं पे हैं, पर एक सखी जाती है वाटिका को देखने। एक सखी सिय संग बिहाई, 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 देखन गए रहे फुलवाई, देखन गए रहे फुलवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय वीर हरण हनुमान जी। श्री राम जय राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम। एक सखी सिय संग बिहाई, देखन गई रही फुलवाई। एक सखी वहां से हट करके बगीचे का भ्रमण करने के लिए जाती, बगीचा देखने के लिए जाती है। और बगीचा देखते देखते गई थी, बगीचा देखने पर देख किसको लिया? देख लिया राम जी को। बगीचा देखते देखते, फूलों को देखते देखते उसने राम जी को देख लिया। और जो ही राम जी को देखा तो मुख खुले के खुले रह गए, आंख खुली की खुली रह गई। राम जी का दर्शन कर, राम जी को देख रही है। कल सखी ने देखा था पर पचमहला से देखा था, आज एकदम निकट से जो ही देखा सखी ने, तो सखी की स्थिति तो ऐसी है कि वाणी अवरुद्ध, बोल कुछ नहीं पा रही, बस राम जी को देख रही है और आंख से अश्रु गिर रहे हैं, आंख भी बंद नहीं किया जा रहा है, एक टक देख रहे हैं, आंख से अश्रु बह रहे हैं। भगवान के रूप का जो अमृत रस है ना, वो सखी सहन नहीं कर पा रही है। भगवान का जो प्रेम रस है ना, वो भर के बाहर छलक रहा आंसू के माध्यम से। भगवान के दर्शन को, भगवान के तेज को कोई सहन नहीं कर सकता। यदि हमने भगवान का दर्शन कर लिया हो तो ये शरीर हमारा उस दर्शन तेज को सह नहीं सकता। पर वो अलग बात है कि कुछ लोग अलग ग्रह से आए हुए हैं, उनके ऊपर माता जी आ जाती हैं, कभी राम जी आ जाते हैं, कभी हनुमान जी आ जाते हैं, वो किसी और ग्रह से हैं। ये सच्ची बात है। राम जी को देख करके उनके तेज को सहन करने की क्षमता हम में है नहीं, पर कुछ लोगों में है, जो आ जाती है माता जी ऐसी आंख करे रहते हैं, लाल लाल, ये करो ऐसे करो, बकरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो माता जी हूँ, पता नहीं कौन सी माता जी हैं, होंगी कोई माता जी भाई, जो भी हो। ये सखी देखती है राम जी को ना, तो सखी कुछ बोल नहीं सकती, बस आंख से आंसू गिर रहे हैं और दौड़ी जाती सीता जी के पास और जा करके उसी तरफ इशारा करे जिस तरफ राम जी हैं, उसी तरफ इशारा करे। सखिया पूछ रही, सीता जी पूछ रही हैं, अरे सखी तुझे हुआ क्या, क्या बात है, तूने क्या देखा, तूने क्या ऐसा देख लिया कि तेरी ऐसी स्थिति हो गई? पर उसकी कुछ बोल नहीं सकती, बस इशारा कर रही और आंख से आंसू गिर रहे हैं। एक बार ऐसी घटना सुनने में आई थी कि एक बार एक व्यक्ति मधुबन में रात्रि में छिप करके बैठ गया था, छिप करके रात्रि में बैठ गया था। लोगों को मना किया जाता है कि रात्रि में वहां नहीं, गेट बंद कर दिया जाता है, कहते रात्रि में वहां नहीं जाओ, लेकिन वो छिप करके बैठ गया। और सुबह जब गेट खोला गया तो वहां अचेत पड़ा हुआ मिला, बेहोश पड़ा हुआ मिला। उसको बाहर निकाला गया, होश में आया, लोगों ने पूछा क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, क्या तूने देखा? पर वो कुछ बोल नहीं सकता था बिल्कुल, यहाँ तक कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, कुछ ना कुछ से सहारा लेके खड़ा होना होता था, सहारा लेके खड़ा था।
लोग कितना पूछे पर वो कुछ बोल नहीं सका, लोग चले गए छोड़ करके। तो उसने जमीन पे इतना लिखा कि मैंने कृष्ण को देखा। इतना लिख करके उसने अपना शरीर छोड़ दिया। ये होती है स्थिति भगवान के दर्शन के बाद। ऐसी स्थिति उस सखी की है। पर आप लोग सोचो कि वो कौन लोग हैं जो कहते हैं हमारे सिर पे आ गई, सवार हो गई माता जी। धिक्कार है ऐसे लोगों को, एकदम बहुत बहुत धिक्कार है। अजीब लोग हैं। ऐसा कैसे हो सकता, आप बताओ, किसी के खोपड़ी पे माता जी आ सकती है, बैठ सकती है? अजीब बात है। कहते नहीं नहीं माता जी ने, वो तो साया है। अरे माता जी का साया भी सहने की क्षमता हमें नहीं है। एक कोई संत आ जाता है, उसको तो हम सहन ही नहीं कर पाते, भगा देते हैं घर से। तो उनका भगवान का साया, माता जी का साया कहां सहन कर पाएंगे? सखी आई, आंख से अश्रु गिर रहे हैं। सखी कुछ बोल तो नहीं रही है, पर भक्तों ने सखी का भाव बताया है। अच्छा, ये जो अवधि हम गा रहे हैं मिथिला के गाने, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो समझ में आते हो। उस सखी का भाव क्या है? भक्त कहते हैं, हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। जय जय हो। सखी कहती है, राम जी को हमने फूल बगिया में देखा। 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 हाथ में लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हाथों में लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। जय हरि बोल। मृदु मुस्काई जब राम जी देखे। 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 हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर बोले श्री सांवरो भगवान की। हो गया जो कुछ होना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो जय हो। सलोना। जय हो। हरि बोल।
राम जी को देख मैंने घूंघट कीना, राम जी को देख मैंने घूंघट कीना, राम जी को देख मैंने घूंघट कीना, राम जी को देख मैंने घूंघट कीना। वो सखी कहती है कि राम जी को देख के मैंने घूंघट तो किया था, पर कहीं से थोड़ा कोना खुला हुआ था, बस टोना लगा दिया उन्होंने। हम घूंघट करते हैं, अज्ञान का घूंघट हम करते हैं, राम जी से छिपना चाहते हैं, लेकिन कहीं यदि थोड़ा सा ज्ञान होता है, थोड़ा सा कोना खुला हुआ होता है, तो उसी के सहारे राम जी टोना मार ही देते हैं, अपने रूप का रस चिखाई देते हैं। राम जी को देख मैंने घूंघट कीना, राम जी को देख मैंने घूंघट कीना, थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, हम पर चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना, हम पे चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरो किशोर सलोना। गौर सांवरो सलोना। सीताराम जी महाराज की जय जय। जहाँ ऐसे साथ संतों का होता है वहाँ तो सार दिखाई देता है और मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है
और होली, दिवाली और दशहरा ये तो आते हैं और चले जाते हैं। बाकी जिस नगर में ऐसे संत होते हैं वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। बोलो पंचमुखी बालाजी महाराज की। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कस्बे, वादे, प्यार, वफा सब झूठी बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं इस दुनिया में, सब झूठे नाते हैं, नातों का क्या। अरे होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, और तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। हे आसमान। हनुमान जी महाराज की जय। सुन। तो आज 6 दिन से लोग सत्संग रहे हैं, आज 7वां दिन है। क्या पता कितना कितनी बातें दिमाग में बैठ रही, कितनी नहीं बैठ रही हैं। इधर से सुने सो इधर से निकाल दिया। 7 दिन से निरंतर सत्संग हो रहा है, उपदेश ही हो रहा है, पर पता नहीं पाप होना हमसे छूटेगा या फिर नहीं छूटेगा, बुरे कर्म हमसे छूटेंगे या फिर नहीं छूटेंगे। यदि बुरे कर्म हमसे छूट जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, आपका ही भला होगा। यदि हम बुरा कर्म नहीं करेंगे तो इससे भगवान का भला नहीं होगा। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। हम बुरा कर्म करेंगे तो इससे भगवान का बुरा नहीं होगा, बुरा हमारा ही होगा।
अच्छा कर्म करेंगे तो इससे भगवान का भला नहीं होगा, भला हमारा ही होगा। पाप करेंगे, जो बोएंगे सो ही काटेंगे। ऐसा तो है नहीं बोएंगे कुछ और काटेंगे कुछ और। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है 2 लाइन, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, पर उनको हरगिज नहीं बख्शता जिनकी नीयत खराब होती है। ए हो। वैसे पाप लोगों से हो जाते हैं, अनजाने में पाप हो जाते हैं तो वो तो माफ हो जाते हैं, लेकिन जो षड्यंत्र बना के किए जाते हैं ना गलती, वो कभी माफ नहीं होते। चाहे कितने भी चक्कर काट लो पर उसका दंड तो मिलना ही मिलना है। कई लोग कहते हैं गंगा जी में स्नान करो तो पाप अपने जल जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं ना गंगा जी में स्नान करो तो पाप जल जाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा जी में स्नान करने से पाप खत्म होते हैं, पाप जलते हैं, लेकिन वही पाप जलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझ के जो पाप किया जाता है वो तो यमराज के लठ से ही धुलते हैं, गंगा जी के जल से नहीं। तो पाप यदि हम करेंगे तो दंड हमें ही भुगतना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो हमारी भलाई है, भगवान को उसमें कुछ नहीं बन जाना है। तो अपने लिए, अपने भले के लिए हमें अच्छा ही करना चाहिए, धर्म का मार्ग ही चुनना चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अभी हम सब क्या श्रवण कर रहे थे? वाटिका में वो सखी जो है वो राम जी का दर्शन करती हैं और राम जी का दर्शन करके फिर सीता जी के पास जाती हैं, यही ना? सीता जी के पास जाती हैं और वो सखी कुछ बोल नहीं पा रही, बस आंख से अश्रु गिर रहे हैं और उसी तरफ इशारा कर रही जिस तरफ राम जी हैं, कुछ बोल नहीं रही। होता ये है कि वो जो सखी है वो सीता जी का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के खींच के उसी तरफ ले जा रही है, दिखाने के लिए राम जी को। सखी सीता जी का हाथ पकड़ करके खींच करके लेके जा रही है। आज ये सखी जो है ये सदगुरु का कर्तव्य निभा रही है। सखी सदगुरु, और सदगुरु सीता जी को ले जा रही राम जी से मिलाने, राम जी को दिखाने। हमें कोई राम जी से मिला सकता है तो वो सदगुरु ही मिला सकते हैं, सदगुरु ही वो माध्यम है। सखी सीता जी को खींचते हुए लेके जाती है और जाकर के राम जी को दिखाती है। तो भाव ये है, संत ये कहते हैं कि पहले सीता जी ने राम जी को देखा, सखी लेकर के गई तो पहले सीता जी ने राम जी को देखा, और जब सीता जी राम जी को देखती है उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। सीता जी ने जब अपनी आंखें बंद कर ली तब राम जी ने उन्हें देखा, इकट्ठे नहीं देखा। सीता जी ने राम जी को देखा और राम जी को देख करके उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र बंद कर लिए तब दोबारा राम जी ने दूसरी बार देखा, एक ही बार नहीं देखा। अच्छा, सीता जी ने आंखें बंद क्यों कर ली? सखी ने कहा कि सीता हम तो तुम्हें इसलिए लाए हैं ताकि तुम राम को देख सको, पर तुम हो कि अपनी आंखें बंद कर ली। सीता जी कहती हैं कि मैंने राम जी को देख लिया है, राम जी की छवि को अपने हृदय में मैंने उतार भी लिया है। सीता जी ने राम जी के उसी छवि को अपने हृदय में उतार लिया था। सीता जी कहती हैं मैंने राम जी को देख लिया है और राम जी की छवि को अपने हृदय में उतार भी लिया है, अब उसे सेव कर रही हूं, अब उसे रक्षित कर रही हूं हृदय में अपने, कि कभी फिर निकले ना वो छवि, हमेशा वो छवि हृदय में बसी रहे, इसीलिए आंख बंद कर ली। और ये सीता जी को नहीं, हम सबको भी करना चाहिए। हमारे जो भी इष्ट हो हमारे हृदय में उनकी छवि जरूर होनी चाहिए। जैसे हमारी गैलरी में फोटो हमारा पड़ा हुआ होता है, हमारी गैलरी में हमारे तरह तरह के फोटो पड़े होते, कोई यूं कोई यूं तमाम स्टाइल में पड़े हुए होते, कभी चश्मा लगा के, कभी वहां बैठे, कभी वहां बैठे हुए। हमारे तो तमाम फोटो हमारी गैलरी में पड़े हुए होते हैं, पर हमारे इष्ट के क्या फोटो हमारी इस गैलरी में है? मन रूपी गैलरी में, हृदय रूपी गैलरी में होना चाहिए। भगवान के कई तरह के फोटो होने चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए, ताकि आप कहीं स्टेशन पे बैठे रहो, कहीं बस स्टेशन पे बैठे रहो, कहीं भी बैठे रहो तो आपको मंदिर की आवश्यकता ना पड़े, आप मन के मंदिर में ही हनुमान जी का दर्शन कर लो।
मन के मंदिर में ही उनका पूजन कर लो, ये होना चाहिए। सीता जी ने राम जी के उस छवि को हृदय में बसाया, वैसे हमें भी हमारे इष्ट की छवि को हमारे हृदय में बसा लेना चाहिए, पर नहीं बसता। यहाँ इतने लोग हैं और सबके कोई ना कोई इष्ट जरूर होंगे, हो सकता है कुछ लोग मिक्स होंगे, उस दिन खुद ही बोले थे मिक्स हैं, तो सभी भगवानों को मानते हैं, कुछ ही लोग मिक्स होंगे, पर अधिकांश लोग ऐसे होंगे जिनके कोई ना कोई इष्ट होंगे। यदि हम कह दें कि आप आंख बंद करो और आंख बंद करके आपको अपने इष्ट की छवि बनानी है, तो कितनों का बन जाएगा? ईमानदारी से बताना, हाथ उठाइए। पक्का? हनुमान जी महाराज हैं, झूठ बोलें तो पकड़ के लेके जाएंगे राम जी के पास। हनुमान जी की छवि बन जाएगी, जितनों में बन जाते हैं उनको वंदन है, नमन है उनको। पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बनाना चाह रहे होंगे, पर ऐसा होता है कि बनता है मिटता, बन भी जाता है पर बनता मिटता रहता है, ये तो आपने देखा होगा पक्का। बनता है, आंख बंद करेंगे, बनाएंगे छवि, बनेगा फिर मिटेगा, फिर बनेगा फिर मिटेगा, स्थायी नहीं होगा। लेकिन यदि समोसे का छवि बनाओ तो बन जाएगा, और कितना भी कोशिश करोगे मिट जाए पर वो मिटने वाला है नहीं। जैसे समोसे की छवि बनती है ना, हमारे जो पसंदीदा जो चीजें होती है उसकी छवि जैसे बनती है, वैसे ही हमारे हृदय में हमारे इष्ट की भी छवि होनी चाहिए, तभी तो पक्के भगत हैं हम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना ये पड़ेगा कि आप जाओ भगवान जी का, अपने इष्ट का पूजन करो, पूजन करने के बाद कुछ समय बैठ करके उनसे बातें करो, कुछ समय तक अपने इष्ट से बैठ करके बातें करो, उनको देखो, और रोज देखोगे ना तो धीरे 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 उनकी छवि बस ही जाएगी, आपके हृदय रूपी गैलरी में हो जाएगी शेप। माता सीता राम जी को देख रही हैं और वो आंख बंद कर ली, यानी राम जी के छवि को उन्होंने हृदय में बसा लिया। और थोड़े समय के बाद उनको क्षोभ हुआ, उनको दुख हुआ कि पिताजी ने तो प्रतिज्ञा कर लिया धनुष तोड़ने का, मनोकामना, उसके बाद फिर उनको क्षोभ हुआ, उनको दुख हुआ कि पिताजी ने प्रतिज्ञा क्यों कर लिया। और जब क्षोभ हुआ, उनको दुख हुआ, तो व्याकुल दौड़ी हुई गौरी माँ के मंदिर में गई, और गौरी माँ के मंदिर में जाकर के वो बड़ी प्यारी स्तुति करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। आइए हम सब मिल करके गाते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जय गजवदन गजानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि माज अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, मोर मनोरथ जाने होनी के, मोर मनोरथ जाननी के, बसहु सदा उरपुर सबही के, बसहु सदा उरपुर सबही के, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन
साथ आशीष हमारी, सुनो सिया साथ आशीष हमारी, सुन साथ आशीष हमारी, पूजन मन कामना तुम्हारी, पूजन मन कामना तुम्हारी। रे जानकी मैया की जानकी मैया जाती हैं, सीता जी जाती हैं गौरी माँ के मंदिर में फिर से, और जा करके वहां प्रार्थना करती हैं, जा करके वहां उन्होंने विनती किया है। और गौरी मैया सीता जी को देखती हैं, सीता जी को देख करके मुस्कुराती हैं और आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद कैसे दिया है? माता जी, सीता जी हाथ जोड़ करके विनती कर रही थी, नीचे सिर किए हुए माता जी के गले से माला उतरा और आकर के सीता मैया के गले में पड़ गया। बोले पार्वती मैया की गले में पड़ गया। सीता जी प्रसन्न हो गई, उन्हें लगा कि माता जी ने आशीर्वाद दे दिया है, बड़ी प्रसन्न हो गई। उनका बाम अंग फड़कने लगा, शुभ होने लगा, शुभ संकेत है बाम अंग का फड़कना। सो प्रसन्न होते हुए सीता जी सखियों के साथ जाती हैं उधर, और इधर राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी की सुंदरता का प्रशंसा करते, राम जी प्रशंसा कर रहे हैं सीता जी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए गुरुदेव के पास जाते हैं, जाकर के पुष्प दिया, प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं राम जी और लक्ष्मण जी को। श्री रामचंद्र भगवान की गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया राम जी लक्ष्मण जी को कि आपकी मनोकामना पूरी हो।